मोदी जी ने, और हिटलर बताते हैं ना, मोदी जी ने देश में शेर छोड़ दिए हैं। ऐसे इन बोलने वालों के लिए पैर में भाई साहब कैमरा दिखाना। वो सुब्रत राय के लिए 10 नंबर जूता है मेरा। सुब्रत राय के 10 नंबर जूता आज मैं दिखा रहा हूँ। सुब्रत राय, अगर एक बाप की औलाद है तू, एक बाप की औलाद, और नहीं तो मैं तेरा डीएनए गलत साबित करूंगा। तू एक बाप की, तू मिल मुझे, और मैं तुझे जूता अगर नहीं मारूं तो मैं अपने बाप की पेशाब से पैदा नहीं। इनका मतलब क्या बनता है दंगे करने का? इनके बाप की रोड है, इनके बाप की ट्रेन है। ये दंगे ये स्टूडेंट नहीं कर रहे, ये दंगे नेता लोग करवा रहे हैं। ये अपने बाप की जमीन समझ रहे हैं, ये अपने बाप की। कौन नेता लोग? अरे भाई साहब, जाहिर सी बात है बीजेपी पार्टी ने ये स्कीम निकाली है, तो जितने भी विपक्ष है सब करवा रहे हैं। जबकि अग्निपथ के नाम पे युवाओं को भड़काया जा रहा है। बिल्कुल भड़काया जा रहा है, जबकि सेना अध्यक्ष ने कह दिया 97% जो भर्ती होगी वो ट्रेडिशनल होगी। ट्रेडिशनल का मतलब उन्हें वही जॉब दी जाएगी जितना उन्हें करना है करें, उसके बाद उन्हें पेंशन भी मिलेगा रिटायरमेंट के बाद। भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये योजना है युवाओं के लिए फायदेमंद है। कुछ मुख्यमंत्रियों ने भी समझा, लेकिन युवा समझ क्यों नहीं रहा, आगजनी क्यों कर रहा है? ये युवा वो युवा है भाई। मैं बताता हूँ, मेरे गांव में चलिए, आप अभी कॉल करिए, यूट्यूब पे बात, डायरेक्ट वीडियो कॉल करिए। मेरे गांव में 26 लड़के तैयारी कर रहे हैं, वो आर्मी से, अब से नहीं 2 साल पहले से। वो इतने खुश हो रहे हैं जब 23 साल कर दी ना, कि अब तो 23 साल हो गई। वो इतने खुश हो रहे हैं, हमें पता है कि हम वहाँ से आएंगे 12 लाख रुपए लेके आएंगे, माँ बाप को देंगे। और हर साल में भर्ती निकाल ली है उन्हें। और पहले क्या होता, एक भर्ती निकाल दी, 2-2 साल 3-3 साल गोल हो जाते, लड़का बेरोजगार हो गया। युवा खुश है, लेकिन राहुल गांधी तो कह रहे हैं देश के युवा का भविष्य अंधकार में मोदी सरकार ढकेल रही है। मैं उस राहुल गांधी से ये पूछना चाहता हूँ, उस दलाल से जो अपनी ईडी के चक्कर में तमाम कुत्ते बुला लेता है, अपने यहाँ के सीएम वगैरह जो होते हैं, वो यहाँ पे बैठ जाते हैं जंतर मंत्र पे, और पूरे दिन बैठे रहते हैं भूखे प्यास में। कल ये आया बंटी बबली, मैं ऐसे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, गांधी हम नहीं जानते। जो मेरे पीएम के लिए बोलेगा, मैं खुद बोलता हूँ फांसी होगी, मुझे चढ़ा के देखना कौन सा कांग्रेस वाला है। अभी तो वो टाइम आ गया है, कांग्रेस वालों को जूते पड़ेंगे ना। अभी तो जनता नफरत भर रही है, फिर जूतों की नफरत आएगी, क्योंकि जनता पे इन्हें लाठी चलवाई है, गोली कांग्रेस वालों ने चलवाई है। और रही कल, मुझे बताइए आप, राहुल गांधी की वीडियो बताइए, 20 मिनट से अगर 21 मिनट टिक गया होगा, ये नन्हे सिंह मूंछ मुड़ा के, काला मुंह करवा के, जूतों का हाथ डाल के, आप हमें 21 मिनट, सिर्फ 1 मिनट ज्यादा बैठा हो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जंतर मंत्र पे, तो एक रंग की मूंछ, काला मुंह, गधा, और जूतों का हाथ डाल के मुझे पूरी दिल्ली और राहुल गांधी क्या मोदी जी को उसे बिल्डिंग से निकालना। वो तो कहते हैं जब तक ये स्कीम वापस नहीं होगी हम विरोध प्रदर्शन। भाई साहब, क्या विरोध प्रदर्शन करोगे तुम? क्या विरोध प्रदर्शन करोगे तुम? 20 मिनट के लिए आज चले गए, पब्लिक के लिए उल्लू बना रहे हो, क्योंकि इनके खरीदे हुए कुत्ते होते हैं, वो आते हैं। सबसे पहले एक्शन योगी ने तो ले लिया, कोचिंग कानपुर वाले सेंटर पे बुलडोजर पहुंच गया उस पे, क्योंकि जो कानपुर में कोचिंग सेंटर चल रहा था वो सपा के कांग्रेस के निकले, इन्होंने दंगा भड़काया, इशू वालों निकले, उन्होंने दंगा भड़काने की कोशिश करी, यूपी में कवर कर लिया हम लोगों ने। तो भाई मैं ये बताता हूँ, इनके भेजे हुए चंद हैं 26 लड़कों में। मेरे गाँव का डिस्ट्रिक्ट बताए, तहसील दातागंज उत्तर प्रदेश से, पोस्ट डहरपुर कला ग्राम छछाऊ से 26 लड़के तैयारी कर रहे हैं, सब जातियों के। 26 लड़के में एक लड़का भी कोई आप विरोध करना हुआ बता दो, जो कि उसमें भाई साहब, जो उसमें मुस्लिम के भी लड़के हैं। आप समझते हो मुस्लिम बीजेपी के सपोर्ट के नेता हैं, वो धमकी देते हैं और कहते हैं कि मोदी हिटलर की मौत मरेगा, कुत्ते की मौत मरेगा। क्या कहेंगे? सुनो, जो वो कहते हैं ना कुत्ते की मौत, मोदी जी ने, और हिटलर बताते हैं ना, मोदी जी ने देश में शेर छोड़ दिए हैं। ऐसे इन बोलने वालों के लिए पैर में भाई साहब कैमरा दिखाना। वो सुब्रत राय के लिए 10 नंबर जूता है मेरा। सुब्रत राय के 10 नंबर जूता आज मैं दिखा रहा हूँ। सुब्रत राय, अगर एक बाप की औलाद है तू, एक बाप की औलाद, और नहीं तो मैं तेरा डीएनए गलत साबित करूंगा। तू एक बाप की, तू मिल मुझे, और मैं तुझे जूता अगर नहीं मारूं तो मैं अपने बाप की पेशाब से पैदा नहीं, किसी नीच जाति से पैदा होना है तो सारे तू नीच जाति का पाकिस्तान के किसी मुल्ला से पैदा है तू। सुब्रत कांत, ये मैं बताता हूँ। अब भाई साहब, मोदी जी ने शेर पैदा करे हैं, मोदी जी ने जनता में शेर जगा दिए हैं, हिंदुस्तान जाग रहा है। राजनीति क्यों हो रही है, इतनी गर्मा गर्मी राजनीति? एक जवान हमारा शहीद होता है, पूरा देश रोता है, ठीक है। एक आतंकवादी मरता है ना, पूरा देश खुश होता है, ठीक है। ओहो, मेरे जवान ने इतनी गोली मारी। देश के युवाओं को मत भड़काओ, और ना देश का युवा कभी भड़का है और ना भड़केगा। बताओ सबसे पहले ये इनका मतलब क्या बनता है दंगे करने का? इनका मतलब क्या बनता है दंगे करने का?
इनके बाप की रोड है, इनके बाप की ट्रेन है। ये दंगे ये स्टूडेंट नहीं कर रहे, ये दंगे नेता लोग करवा रहे हैं। ये अपने बाप की जमीन समझ रहे हैं, ये अपने बाप की कौन प्रॉपर्टी- नेता लोग? अरे भाई साहब, जाहिर सी बात है, बीजेपी पार्टी ने ये स्कीम निकाली है, तो जितने भी विपक्ष है सब करवा रहे हैं। विपक्ष करा रहा है। अरे भाई, इसका भी एक मोटिव है। आप एक बात बताइए, दो इनका पास पॉइंट बस यही है, बेरोजगारी बेरोजगारी और बेरोजगारी। इन्हें पता है बस हम खाली इलेक्शन जो जीत सकते हैं ना, खाली बेरोजगारी से जीत सकते हैं। अरे ऐसी ऐसी स्कीमों से ना बेरोजगारी खत्म होगी, और इनको बस डर इसी बात का है कि कहीं मोदी ऐसी ऐसी स्कीम लाके डर ना कर दे। कैसे बेरोजगारी खत्म होगी? भाई साहब सुनो मेरी बात, एक साल में वैसे 46 हजार नौकरियां मिलेंगी, लेकिन जो मोदी अभी 4 साल वाली स्कीम लेके आया है, इसमें 1.5 साल में 10 लाख नौकरियां मिलेंगी। हर किसी को अवसर है नौकरियां करने का, हर कोई जाएगा नौकरी करेगा। जो फाइनेंशियली अच्छा नहीं है वो जाके 4 साल बाद रिटायर होके सेवानिधि 11,70,000 रुपये मिलेगी, उसमें एक कैपिटल होगा। मतलब मैं बिजनेस कर सकता हूँ उस पैसों से। अगर मैं पढ़ना अच्छा जानता हूँ तो मैं यूपीएससी पीसीएस एसएससी की तैयारी कर सकता हूँ, करने को मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। लेकिन सबसे बड़ा डर भाई ये है कि इनको खुद पे विश्वास नहीं है कि ये 25% में सेलेक्ट होंगे। अरे हमें ऐसी सेना नहीं चाहिए जो ट्रेनें जला रही हैं, जो बसें जला रही हैं, जो 2 बच्चियों को मार दिया। उन बच्चियों का क्या कसूर था भाई साहब? स्कूल बस में, स्कूल पढ़ने ही तो जा रही थी, अपना भविष्य सुधारने ही तो जा रही थी। अगर वो पढ़ती लिखती देश का भविष्य ही तो सुधारती। उन 2 बच्चियों का क्या कसूर था? तुमने अपने रावण वाले रूप में आके, आतंकवादी वाले रूप में आके तुमने उन 2 बच्चियों को जला दिया। तुम्हें शर्म नहीं आई? हमें नहीं चाहिए ऐसी सेना जो आतंकवादी अपने दिल में आतंक रखती हो। मेरा देश महान, मेरा देश महान। बेटा मेरा भारत महान कहने से भारत महान नहीं हो जाता, भारत को महान बनाना पड़ता है। मैं सही बता रहा हूँ, बहुत लोग हमारे देश में ऐसे हैं जो दिल में प्यार के लिए, ये मतलब देश प्रेम के लिए सेना में जाना चाहते हैं, लेकिन उन बेचारों, इन आतंकवादियों के लिए, ये जो आतंकवादी जो कर रहे हैं, उन बेचारों के चक्कर में वो बेचारे भी लेकिन फंस रहे हैं। युवा क्यों नहीं समझ पा रहा? आर्मी चीफ ने भी कहा है फायदेमंद है, रक्षा मंत्री भी कहते हैं फायदेमंद है ये स्कीम, तो ये क्यों युवा ट्रेनें जला रहा है, आग जला रहा है, पत्थरबाजी कर रहा है? भाई साहब, हमारे भारत में पता है क्या कमी है? लेजीनेस। वो खुद का कुछ करना नहीं चाहते। अभी मैं बता रहा हूँ, मैं मान के चलो मैं कॉलेज में जा रहा हूँ और मेरे से अगर कोई अच्छा पढ़ने वाला है, टॉपर है, तो मैं उसकी चापलूसी करने लग जाऊंगा। मैं खुद अच्छा नहीं पढ़ूंगा लेकिन उसकी चापलूसी करने लग जाऊंगा। अब जो वो कहेगा मैं वो बात मानूंगा। अब वो सही कह रहा है गलत मेरे को नहीं पता, लेकिन मुझे बस इतना पता है भाई वो टॉपर है, तो कह रहा होगा तो सही कह रहा होगा। सबसे बड़ी बात ये, अग्निवीर स्कीम इन्होंने पूरी नहीं पढ़ी। भाई साहब, एक लंगड़ा आदमी ट्रेनें चला रहा है, उसे कौन सेना में लेगा? एक अंधा आदमी पेट्रोल फेंक रहा है, उसे कौन मेडिकल में, वो भाई तुम्हें लगता है वो पास हो जाएगा? तो ये सबसे बड़ी गलती ये है कि नेता जो बता रहे हैं वो कर रहे हैं। मैं गारंटी कह रहा हूँ, ये फार्मर बिल जो आया था, ओपन चैलेंज, 100 में से 95% लोगों को फार्मर बिल के बारे में ही नहीं पता। यार मैं एज ए स्टूडेंट हूँ, मेरे को 3 दिन लग गए फार्मर बिल समझने में, जो कि मेरे पे स्टूडेंट वाला दिमाग है, जो अभी मैं पढ़ रहा हूँ। उनके पास वो पढ़ाई लिखाई करते नहीं, वो मेहनत करते हैं मानता हूँ, लेकिन जो उन्हें भटकाया गया, ऐसे हमारे भोले जवान हैं, हमारे भोले स्टूडेंट हैं, ये बेचारे उनके चक्कर में, ये माफिया कोचिंग के चक्कर में, नेताओं के चक्कर में, मैं अब भी कह रहा हूँ, नेताओं के पास पॉइंट नहीं है इलेक्शन जीतने का, बस इनके पास बेरोजगारी है। आपका युवाओं को भड़काया जा रहा है, आगजनी हो रही है, जो भड़काया जा रहा है। ब्रेन वॉश। अभी मिलिट्री में जब कोई जाता है, मिलिट्री में कोई ज्वाइन होता है, आप समझना मेरी बात, जब उसके 3-4 गोलियां लगती है पाकिस्तानियों की तरफ से, वो तब भी भागे जाता है और बम फेंकता है। क्यों जाता है वो भागे 3-4 गोलियां लगने के बाद? क्योंकि मिलिट्री वाले ब्रेन वॉश करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि वो अपने देश के लिए कुछ कर सके, इतना ब्रेन वॉश करते हैं। यही ब्रेन वॉश ये कांग्रेस पार्टी वाले, समाजवादी पार्टी, ये जितनी भी पार्टियां हैं भाई साहब, इन्होंने ना राजनीति को इतना गंदा दलदल बना। इन्होंने सच्ची में, लोग कहते हैं राजनीति एक दलदल है, वो दलदल इन जैसे लोगों ने बनाया है। मैं भी कह रहा हूँ, अगर देश में बड़ा सुधार नहीं हुआ, सच्ची में अगर देश में बहुत बड़ा सुधार नहीं हुआ, तो ये देश कुछ ज़्यादा डेवलप नहीं कर पाएगा। और रही बात, अभी 70 साल से नहीं जनता सोई हुई थी। अगर मोदी जी धीरे धीरे करके लाते स्कीम, धीरे समझना मेरी बात, अगर धीरे धीरे करके लाते तो इसको कम से कम 20 से 25 साल लग जाते इस देश को डेवलप करने में। जलाकर देश सेवा की जाएगी क्या? सर ये तो देशद्रोही लोग हैं ना। कुछ बिहार के लड़के तो कह रहे हैं हम आतंकवादी बन जाएंगे। कोई देशभक्त ऐसी भाषा शैली का इस्तेमाल कर सकता है क्या? एक्चुअल में कोचिंग इंस्टीट्यूट जो खुले हुए हैं ना, वो इन्हें बरगला रहे हैं। कुछ आरजेडी के नेता हैं, कुछ पप्पू यादव के नेता हैं, मैं नाम लेके बता रहा हूँ। इन लोगों के बाइट्स ऐसे आए हैं, इन्होंने बिल पूरा पढ़ा नहीं है,
लेकिन बच्चों को कह दिया उतर जाओ, जबकि अग्निपथ के नाम पे युवाओं को भड़काया जा रहा है। बिल्कुल भड़काया जा रहा है। जबकि सेना अध्यक्ष ने कह दिया 97% जो भर्ती होगी वो ट्रेडिशनल होगी। ट्रेडिशनल का मतलब उन्हें वही जॉब दी जाएगी, जितना उन्हें करना है करे, उसके बाद उन्हें पेंशन भी मिलेगा रिटायरमेंट के बाद। और ये वॉलंटियरली है भाई। 7.5 साल का युवा अपनी अच्छी खासी जॉब करना शुरू कर देगा, उसे कैपिटल मिल जाएगा, वो बिजनेस कर सकता है, उसे ऑप्शन मिल जाएगा और 10% का रिजर्वेशन मिल रहा है। किसी भी फोर्स में जाओ, असम राइफल ने ऑफर कर दिया है, CISF, CRPF सब में। आप सोच के देखिए ना कितना बड़ा ऑफर है। वर्ल्ड की 30 कंट्रीज में वॉलंटियर चलता है अग्निवीर जैसा, कि आप 3 या 4 साल करो और मज़े से रहो, बहुत पैसा मिल जाता है ना। पर इंडिया में तो उससे भी ज़्यादा है। कल आनंद महिंद्रा ने कहा है आग वाग मत लगाओ, मैं तुम्हारी गारंटी लेता हूँ, जितनी भर्ती होगी मैं अपने यहाँ जॉब दूंगा। बताओ कोई देश दे रहा है? तो भाई यहाँ पे लोग समझ रहे हैं तुम्हारी पीड़ा। कोरोना काल की वजह से वैकेंसियाँ नहीं निकल पाई, इसलिए 2 साल एज भी एक्सटेंड कर दी है। और ट्रेडिशनल जो वैकेंसी निकलेगी वो 97% निकलेगी अलग से। तब तक आप इसमें तो करो यार, औरों को तो करने दो, कम से कम भड़काओ तो मत। मैं आपको बता रहा हूँ 1 हफ्ते के अंदर वैकेंसी निकल रही हैं। आपको जो ईमानदार देशभक्त लोग होंगे ना, रोड पे दौड़ते हुए दिखेंगे, जो सेना में भर्ती के लिए हैं उसमें एग्ज़ाम देते हुए दिखेंगे। ये तो देश के गद्दार हैं जिन्होंने ट्रेनें जलाई हैं, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुँचाया है, बच्चों को मारा है, और तो महिलाओं को और लोगों को मारा है, यात्रियों को मारा है। एक व्यक्ति मैंने वीडियो में देखा कि रो रहा था बुरी तरह, कह रहा सर मुझे बिहार से बेंगलोर जाना है, मेरी जॉब छूट जाएगी, और जाने नहीं दिया, इन लोगों ने मार के भगा दिया। एक स्टूडेंट जो वर्तमान में स्टूडेंट है, उसने गाड़ी खरीदी अपनी पार्ट टाइम जॉब करके, उस बंदे की गाड़ी जला दी। कह रही मेरा क्या कसूर था, मोदी और नीतीश कुमार जी से बात कर लेते, मुझसे क्यों बात करी, मतलब मेरी गाड़ी क्यों जलाई। तो रो रहे हैं लोग और लोगों को परेशान किया जा रहा है। ऐसे जो ये लोग हैं बरगलाए में आ जाते हैं। राहुल गांधी, अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि योगी सरकार, मोदी सरकार ने देश के युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया है। देखो, देश का भविष्य जो लोग बर्दाश्त कर रहे थे उनको सत्ता में स्थान नहीं मिल रहा। 2014 में जब से मोदी जी आए हैं, राहुल गांधी और अखिलेश यादव की सिट्टी बिट्टी गुल हो गई है, क्योंकि इनको कोई पूछ नहीं रहा, इनकी असलियत सबको पता चल गई है। इन दोनों युवाओं ने 2017 में एक साथ चुनाव लड़ा था विधानसभा का, दोनों युवा हार गए थे। 2022 में चुनाव हारे हैं, प्रियंका वाड्रा आ रही है, राहुल गांधी 5 स्टेटों में चुनाव हारे हैं। वेस्ट बंगाल में 0 सीट मिली है, यहाँ उत्तर प्रदेश में 1 सीट मिली है। ये किस बात के युवा हैं? ये भड़काने उतर जाते। तुम्हारी औकात क्या है? तुम एक चुनाव नहीं जीत सकते, पहले अपनी औकात बनाओ, कोई तुम्हें सुने तो। मोदी सरकार 35 करोड़ वोट से जीती है, 330 सीटें लोकसभा में और राज्यसभा में फुल मेजोरिटी मिल गई है। धारा 370 हटा चुके हैं, 3 तलाक खत्म कर चुके हैं, और आने वाले समय पे जनसंख्या नियंत्रण कानून भी लाएंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लाएंगे। और इस देश का युवा, इस देश की आर्मी मोदी सरकार के साथ खड़ी है। अगर आपको एग्जाम्पल देखना है 2024 में देखना, 400 सीटें जीत के आएंगे मोदी जी। तुम जैसे लोगों के कहने से कुछ नहीं होगा। ये देश लोकतांत्रिक देश है, संविधान से चलता है, और यहाँ की एक प्रक्रिया है, जनता चुनती है अपने प्रतिनिधि को। आज जनता का प्रतिनिधि है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और वो 303 सीट जीत के आए हैं। तुम्हारी औकात है तो आ जाओ, पलट दो सब कुछ। राहुल गांधी ये कहते हैं कि कृषि बिल जैसे वापस कराया था हमने, इस स्कीम को भी वापस करा के दम लेंगे। देखो, कृषि बिल वापस एक मजबूरी थी कि हमारे लोग परेशान ना हों। वो भी गुरु नानक देव जी के जन्म दिवस पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के जो आड़तिए आए थे, कुछ किसान भी आए थे, उन लोगों का दिल रखने के लिए कर लिया। और उसके वो बहुत बड़ी राजनीति थी। वहाँ के जितने भी किसान थे सबने पॉलिटिकल पार्टी खोली और हार भी गए। कुछ उनका मोटिव था पॉलिटिकली। यहाँ पे राकेश टिकैत आया था, इसने कहा था एंटी बीजेपी वोट डालो, यहाँ बीजेपी जीत गई, उसके मुंह पे भी तमाचा पड़ गया। ये सब एक राजनीति थी। मोदी ने कृषि बिल लाए थे, वो सुप्रीम कोर्ट में एक किसानों की मीटिंग हुई थी, सुप्रीम कोर्ट को उन किसानों ने लिख के दिया। उसमें से 80% किसानों ने कहा कि हम इस किसान बिल के समर्थन में हैं, और 20% ने कहा, 10% ने कहा हम ना समर्थन में है ना विरोध में है, 10% ने कहा विरोध में है। बस 80% लोग अभी भी चाहते थे किसान नेता के कृषि बिल आए,